हेलो क्लास, मैं हूँ रश्मि विश्वकर्मा और ये आपकी हिंदी की कक्षा है। आज के इस कक्षा में हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक से यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता का भावार्थ समझेंगे। इस कविता का भावार्थ मैं दो पार्ट में आपको बताऊंगी। तो यह जो कविता है यह महाकवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे की एक ऐसी मुस्कान का वर्णन किया है जिसमें उसके जो नए नए दांत निकलते हैं, दो दांत आगे के वाले, वो छोटे छोटे दांत जब निकलते हैं और बच्चा उस समय जब मुस्काता है या हंसता है तो वो हंसी उसकी बहुत ही मनोहारी लगती है। तो एक छोटा बच्चा जो जिसके नए नए दांत निकले थे उससे नागार्जुन जी पहली बार मिलते हैं, तो उसकी मुस्कान को देखकर उनके मन में क्या भाव आते हैं वो इस कविता में उन्होंने लिखा है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि नागार्जुन जी लिखते हैं बच्चे के संबंध में कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दांतों वाली मनोहारी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह जो तुम्हारी मुस्कान है यह मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात मतलब शरीर, धूल में सना हुआ या धूल लगा हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जलजात मतलब कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं, छोड़कर तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही कमल के पुष्प खिल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श तुम्हारे ही प्राण का स्पर्श पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम्हारे इस स्पर्श को पाकर क्या हुआ होगा कि जो कठोर पाषाण था, जो कठोर पत्थर था, वह भी पिघलकर जल बन गया होगा। तुम्हारे ही स्पर्श से वह पत्थर जल बन गया होगा। आगे की पंक्तियां हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। वह बांस का पेड़ था या कि बबूल का ये नहीं पता, लेकिन छू गया तुमसे कि वह जैसे ही तुमसे छुआ, यानी तुमने जैसे ही उसे स्पर्श किया, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, उससे शेफालिका नामक सुंदर पुष्प झड़ने लगे। पेड़ कौन सा था ये पता नहीं, लेकिन जब तुमने उसे स्पर्श किया तो उससे शेफालिका के फूल झड़ने लगे। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, मतलब पलक झपकाए बिना देखना। तो तुम मुझे ऐसे ही अपलक देखते रहोगे और इस तरह देखते देखते क्या तुम थक गए हो? आँख लूँ मैं फेर, क्या मैं तुम्हारे चेहरे से अपनी आँखें फेर लूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, और क्या हुआ कि यदि हम पहली बार में ही परिचय न प्राप्त कर सके, एक दूसरे से परिचित ना हो सके। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, और यदि तुम्हारी माँ, यदि हम दोनों के बीच माध्यम नहीं बनी होती तो आज मैं न सकता देख, मैं आज नहीं देख पाता, मैं न पाता जान, और मैं जान भी नहीं पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दांतों युक्त मनोहारी मुस्कान। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो चिर प्रवासी, मैं तो हमेशा ही प्रवास में रहता हूँ, हमेशा ही दूर रहता हूँ, मैं यहाँ से हमेशा ही दूर रहता हूँ। मैं अन्य, मैं तो और ही हूँ, गैर ही हूँ तुम्हारे लिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं जो अतिथि के रूप में यहाँ पर हूँ उससे तुम्हारा क्या संपर्क रहा है। उंगलियाँ माँ की कराती रहीं मधुपर्क, और तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही तुम्हें मधुर स्पर्श कराती रहीं। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मेरी तरफ कनखी मार कर क्यों देख रहे हो, चोरी चोरी क्यों देखते हो। और होती जबकि आँखें चार, और जब तुम कनखी मारकर मेरी तरफ देखते हो और मैं भी तुम्हारी तरफ देख लेता हूँ और हमारी आँखें मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब ये तुम्हारी दांतों युक्त मुस्कान जो है मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बड़ी ही छविमान या मनोहारी लगती है। तो यह इस कविता का भावार्थ था। थैंक यू सो मच।